नमस्कार दोस्तों, दो बड़ी खबरें हैं। कल देर शाम भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के घर पर पुलिस पहुंची क्योंकि उन्होंने जो गाना गाया था यूपी में काबा, उससे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुश नहीं हैं। पुलिस केस कर दिया गया दोस्तों, समाज के अंदर वैमनस्य फैलाने का। और दूसरी खबर दोस्तों, आपको यह वीडियो याद है? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का भाई एक दलित की शादी में पहुंचकर गाली गलौज कर रहा था। उसके एक हाथ में कट्टा था, एक हाथ में सिगरेट। अब धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे ना घसीटा जाए। अरे भाई, आपका है, रुतबा आपका है, शोहरत आपकी है, तो आपके भाई के कारनामों को आपके साथ क्यों ना जोड़ के देखा जाए। मगर सबसे पहले दोस्तों, जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है नेहा सिंह राठौर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस की दबिश। क्या गलत किया था नेहा सिंह राठौर ने, बताइए ना। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बुलडोजर ही तो चला था ना। और जब उस झोपड़पट्टी पर बुलडोजर चला था तो प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित नाम की दो हिंदू ब्राह्मण महिलाएं उस बुलडोजर के नीचे दब गई थीं, जल के खाक हो गई थीं, राख हो गई थीं। और उसी घटना पर नेहा सिंह राठौर ने सरकार से सवाल किया था, वहां के प्रशासन से सवाल किया था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आज की तारीख में कोई गायिका, कोई शायर, कोई कवि अब अपने दिल का दर्द भी बयान नहीं कर सकता? यह कौन सा कानून है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर पुलिस उनके घर पहुंची है। पूरे स्क्रीन पर देखिए, आप देख सकते हैं कि नेहा राठौर जो हैं वो खुद दस्तखत कर रही हैं। पुलिस सामने से इस पूरे नजारे को कैमरे पर कैप्चर कर रही है। यानी कि एक बार फिर प्रचार तंत्र के जरिए, प्रशासन के जरिए नेहा सिंह राठौर पर निशाना साधा जा रहा है। एक लड़की को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। और क्यों? क्योंकि कानपुर देहात में बुलडोजर चलता है और उस बुलडोजर के नीचे दो ब्राह्मण महिलाएं आ जाती हैं। आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का प्रशासन उस नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दबिश डाल रहा है। वो नेहा सिंह राठौर जो सिर्फ अपना दर्द बयां कर रही थी। मैं आपको दिखलाऊंगा दोस्तों कि पुलिस ने दरअसल अपने केस में क्या कहा है। उन्होंने बाकायदा ये जो है केस उनके खिलाफ किया है। ये लंबा चौड़ा खत लिखा है नेहा सिंह राठौर के नाम पर। इसमें क्या क्या लिखा गया है इसका मैं जिक्र करूंगा दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आप इस खत के तीसरे बिंदु से मेरे साथ रहें। इसमें कहा गया है, क्या नेहा सिंह राठौर चैनल और ट्विटर अकाउंट नेहा फोक सिंगर आपके हैं अथवा नहीं? यदि हैं तो क्या आपके द्वारा उनका उपयोग किया जाता है अथवा नहीं? वीडियो में प्रयुक्त किए गए गीत के शब्द क्या आपके द्वारा स्वयं लिखे गए हैं अथवा नहीं? यदि उक्त गीत आपके द्वारा स्वयं लिखा गया है तो क्या आप इसे स्वयं प्रमाणित करती हैं अथवा नहीं? यदि उक्त गीत किसी अन्य के द्वारा लिखा गया है तो क्या आपके द्वारा उक्त लेखक से उसकी पुष्टि सत्यापित कराया गया है अथवा नहीं? सातवें बिंदु पर गौर कीजिए। उक्त गीत से उत्पन्न भावार्थ से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से आप भिज्ञ हैं अथवा नहीं? आपके इस गीत के कारण समाज में वैमनस्य यानी दुश्मनी और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः आपके उक्त वीडियो पर आपके द्वारा स्थिति स्पष्ट किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त नोटिस की प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आपका जवाब संतोषजनक नहीं होता तो आपके खिलाफ आईपीसी, सीआरपीसी की सुसंगत धाराओं में न्यायोचित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और नीचे दस्तखत हैं प्रमोद कुमार शुक्ला के, जो कि कानपुर देहात के पुलिस ऑफिसर हैं। समाज में दुश्मनी पैदा की है नेहा सिंह राठौर ने, यह आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस लगा रही है। एक लड़की जिसके पीछे कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक लड़की जो सिर्फ अपनी वाणी के तेज पर, अपने वाणी के सुर के आधार पर, अपने शब्दों की ताकत के आधार पर अपनी बात कहती है, आज वो समाज की दुश्मन बन गई है। आज उसके शब्दों से समाज में तनाव और वैमनस्य फैल रहा है। मैं समझना चाहता हूं यह कौन सी आदित्यनाथ सरकार है?
क्योंकि मैं नहीं भूला हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे तब एक मंच पर जाकर आपने कहा था यह चुनाव 80% बनाम 20% है। मैं नहीं भूला हूं मथुरा में पहुंच पहुंचकर आपके तमाम मंत्री, आपके नेता किस तरह से भड़काऊ बयान दे रहे थे, और मथुरा में मैं नहीं भूला हूं धारा 144 लगा दी गई थी। लगातार इस तरह की हरकतें की जा रही थी। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ऐसे में एक लड़की जो सिर्फ तर्कों के आधार पर अपनी बात कह रही है, आप उसके शब्दों को समाज में तनाव उत्पन्न करने की स्थिति बता रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है जो आपके स्क्रीन पर है। यूपी में काबा, यूपी में झुट्टे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा, यूपी में कारोबार का बंटाधार बा, यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा, यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। यानी कि नेहा सिंह राठौर के पक्ष में बगैर उनका नाम लिए अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। आप सब जानते यह आदमी कौन है? बजरंग मुनि। अभी कुछ ही दिनों पहले इसने मुसलमानों के नरसंहार की बात कही थी। यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रहता है, लखनऊ से चंद कदम दूर पर। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस बजरंग मुनि के घर पहुंची? क्या उसे गिरफ्तार किया? यह आदमी जो खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस यहां पर अपनी आंखें क्यों मूंद लेती है? मैं समझना चाहता हूं। क्योंकि बजरंग मुनि वो है दोस्तों जिसे मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जायज ठहराया था। याद कीजिए, अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल ने इस शख्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बजरंग मुनि एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी अगर कोई आलोचना करेगा, उन्हें नफरती बताएगा तो इससे हिंसा हो सकती है। यानी कि जो हिंसा का स्रोत है, सोर्स है, उस पर आप कोई एक्शन नहीं करेंगे। नेहा सिंह राठौर पर पुलिस केस करेंगे, मगर जो व्यक्ति खुलेआम हिंसा की वकालत कर रहा है उस पर आप खामोश रहेंगे। दोस्तों, मेरे दोस्त हैं दीपक शर्मा, पत्रकार हैं, यूट्यूब पर उनका चैनल भी है। उन्होंने कुछ शब्द लिखे हैं और मैं चाहूंगा आप इस पर गौर करें। नेहा सिंह राठौर को एक गीत पर अगर नोटिस मिल सकता है तो अदम गोंडवी को तो उम्र कैद होनी चाहिए थी। यही नहीं, साहिर, फिराख, नीरज, जोश और जिगर जैसे कई शायर गीतकारों की रचनाओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए था। योगी जी, गीत संगीत पर बुलडोजर न चलाएं, 2-4 घर तो छोड़ दीजिए। बहुत उम्दा बात कही है यहां पर दीपक शर्मा ने कि कुछ घर तो छोड़ दीजिए, कहां कहां बुलडोजर चलाएंगे। और आप उस लड़की के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, उसके शब्दों पर बुलडोजर चलाने की हिमाकत कर रहे हैं, जो किसी से डरी नहीं। और आपको क्या लगता है, आपके इन बुलडोजरों से कोई डर जाएगा? नहीं डरने वाली है वो। क्योंकि नेहा ने जो बात कही है वो कवि, वो एक गायिका के दिल से निकली बात है। उसमें कोई प्रदूषण, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। उसके विचार पावन हैं, पवित्र हैं। और आप उस नेहा सिंह राठौर पर निशाना साध रहे हैं, जो कितने शर्म की बात है दोस्तों। बहरहाल, आज की दूसरी खबर है मान्यवर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। उनका एक बयान सामने आया दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आप उनका बयान सुने और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। अभी अभी सोशल मीडिया के द्वारा शालिग्राम, ये बात धीरेन्द्र शास्त्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस वीडियो में आपको याद होगा, उनका भाई एक दलित शादी में पहुंचता है, अब शब्द कहता है, मां बहन की गाली बकता है, एक हाथ में कट्टा, एक हाथ में सिगरेट। मैं नहीं जानता वो किस नशे में था। अब इस वीडियो पर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि मुझे इस मामले में घसीटा ना जाए। तस्वीरें देखिए दोस्तों, भाइयों का मिलन, भाइयों का प्यार दिखाई दे रहा है यहां पर। मैं एक सीधा और सरल सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह से कोई भी किसी की शादी में पहुंचकर दबंगई और गुंडई कर सकता है? जब आपको पता है कि प्रशासन आपके सामने नतमस्तक है, जब आपको पता है कि प्रशासन आपके भाई के सामने नतमस्तक है, जब आपको पता है कि अंधभक्ति के चलते आपके भाई के लाखों समर्थक हैं, तो जाहिर सी बात है वो दबंगई आपके लहजे में आ जाती है।
और ऐसे में जब धीरेंद्र शास्त्री ये कहते हैं कि मुझे इस मामले में ना घसीटा जाए, क्यों ना घसीटा जाए साहब? भाई आपके हैं, शहजादे आपके हैं, स्वाभाविक है सवाल भी आपसे होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए। जब इस मामले पर पुलिस ने केस किया और वो भी सोशल मीडिया पर, मेरे जैसे पत्रकारों ने जब इस मुद्दे को उठाया तो पुलिस को शर्मिंदा होकर केस करना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, दलित वोटों की भी बहुत जरूरत है। तो जब मेरे जैसे पत्रकारों के कार्यक्रमों के चलते, उनके दबाव के चलते आपको केस करना पड़ा, तब जाकर आप शर्मिंदा हुए, तब जाकर आप सामने आकर यह बयान देते हैं, और उसमें भी आप क्या कहते हैं कि मुझे इस मामले में ना घसीटा जाए। मैं जानता हूं धीरेंद्र शास्त्री जी, आपके पास बहुत से काम है। आपको मंच पर बैठकर आधी अधूरी बातें करनी है, नंगा कर दूंगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। आप मंच पर बैठकर ढोंग भी करते हैं, अंधविश्वास की बातें भी करते हैं, वो बातें करते हैं जो आमतौर पर एक जादूगर भी कर देता है। आपको गलत बयानी करनी है। हकीकत यह है कि आपका काम यह है, और मैं जानता हूं इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, मगर आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से जब तमाम पॉलिटिशियंस आपके सामने नतमस्तक होते हैं तो आपके भाई में दबंगई आ जाती है, और वो हरकत दिखाई देती है एक दलित की शादी में। इसलिए सवाल आपसे भी किया जाएगा और आप इन सवालों से नहीं बच सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।